आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। भारत माता की वंदे 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 वंदे। लोकप्रिय विधायक क्षेत्र के शिवचरण गोयल जी, उनके लिए तालियां। और मैं उनको माइक देती हूँ कि आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द हमें जरूर कहें। आज 78वें साल की वर्षगांठ आज़ादी की हम मना रहे हैं। ये आज़ादी बहुत हमें एक हमारे जीवन के लिए और देश के लिए याद करने के लिए उन शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, और आज देशभक्ति का पर्व है। और ये देशभक्ति आज कोई भी मर्जी स्थिति हो, सिर्फ एक काम करे देश, बाकी सब आप। और देश की आज़ादी के लिए लाखों वीरों ने शहादत दी। हमारे जितने भी नेता थे जेल में गए। महात्मा गांधी देख लो, मेडल कम से कम भी 8-10 साल जेल में। तो ये जो उनकी शहादत है, आज उसको नमन करने का दिन है। यदि हम उनको नमन करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा मिलती है। और आज 78 साल पूरे हो चुके हैं, 78वां लगे। तो यदि हम कहीं भी सुभाषी है, मीना जी या पूरी टीम लगी रहती है, सबको जोड़ते हैं, ये भी देशभक्ति है। हम इस पार्क को मेंटेन करते हैं, ये भी देशभक्ति है। अब 1000 परिवारों का मीना गुप्ता ने परिवार जोड़ रखा है, ये भी देशभक्ति है। हम छोटे छोटे काम से भी देशभक्ति कर सकते हैं। बिजली बचा रहे हैं घर में, वो भी देशभक्ति। पानी को बचा रहे हैं, वो भी देशभक्ति। किसी से प्यार से बोल रहे हैं, वो भी देशभक्ति। तो देशभक्ति को हम अपने कार्यक्रम में ऐसे बता लो कि मुझे सब बात छोड़ के पहले मुझे देशभक्त होना। और छोटे छोटे काम ना, एक छोटा सा बीज आप जमीन में बोलो, 5-7 दिन के बाद वो अंकुरित होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर वो वट वृक्ष बनेगा। छोटे छोटे काम हमें जीवन में ऊंचाई में ले आते हैं। अब जैसे मैंने जी मतलब 25 साल पहले काम शुरू किया था, तो मेरा होंगे 20-50 होंगे, आज 1100 हो गए, 1000 हो गए। लेकिन अच्छे काम सदा ही खुद को भी और समाज को। आपके सामने दिल्ली में आप रह रहे हो, दिल्ली में हमें आए हुए 9.5 साल में, 9.5 साल में हमने स्कूल अच्छे किए, देशभक्ति है। हमने हॉस्पिटल अच्छे किए, देशभक्ति है। आपको 52 डिग्री में बिजली दी 24 घंटे, ये देशभक्ति है। आपकी बसें अच्छी की, ये देशभक्ति है। आप हॉस्पिटल, स्कूल्स बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, और सरकारी स्कूल आज प्राइवेट से बेहतर बने, ये देशभक्ति है। हर बच्चे को पढ़ाएं,
हर बच्चे का पालन पोषण करें, ये देशभक्ति। तो ये देशभक्ति अपने अंदर कूट कूट में भर के होनी चाहिए कम से कम भी। और जो इन अच्छे कामों को करे उनके साथ जुड़े, और जो इन कामों को रोके वो सभी कहते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ो। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बात नहीं इसके अंदर। तो लेकिन बार बार अच्छे कामों को करने वाला मिलता नहीं है। उठाई दे लो 9.5 साल पहले का इतिहास और आज का इतिहास। इतिहास बार बार इतिहास हो जाएगा यदि हम मिलकर उन बेहतर करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे। अरे क्या है यार, मैं 20-25 साल से कोर्ट का स्तर इतना गिर गया है। मुझे याद आ रहा, अभी मैंने कुछ पढ़ा था, गुलजारी लाल नंदा जब वो मरा वो किराए के मकान में था, और 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना। प्राइम मिनिस्टर और किराए के मकान पे उसकी डेथ हुई। पहले के नेता कम से कम भी नेता थे, सोचते थे देश के बारे में। आज तो सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचते हैं, और ये जेब की वजह से ही कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ी हैं, और वो चीजें हमें ठीक करनी है। और आज ही आजादी का दिन है, और हमें एक ही बात कहनी है, जो देश के साथ कहीं भी गलत करेगा हम उसका साथ देंगे। और परमात्मा के नीचे हैं, परमात्मा एक ही बात कहता है, सदा बने। और मैं 7:33 में आ गया था। तो आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पीछे मिलूंगा, क्योंकि ना तो मेरे ख्याल 9.5 साल पहले जैसे आपने देखा होगा, आज भी मैं वैसे दिखता हूँ। मंदिर में भी वैसे चलता हूँ, अकेला घूमता हूँ, वही पैंट कमीज है, वही चप्पलें हैं, वही जूते हैं। 0.1% का फर्क आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यदि मैंने अपने दिमाग में ईगो ले आया वो मुझे बाद में तंग करेगी। ये पल है, आज है कल नहीं है, लेकिन जीवन मेरा है। मुझे अपने जीवन को ना बेहतर जीना है, और मुझे अपने जीवन को गुलाम नहीं बनाना। आजादी का पर्व है, आजादी मनाएंगे और खुल के जिएंगे और खुल के कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे भाई शिवचरण गोयल जी, महिला मंडल की अध्यक्षा मीना गुप्ता जी, पूरी महिला योगा ग्रुप और पूरी हमारी बहनें जो यहाँ पर आई हुई हैं, और भगवान दास नगर एसोसिएशन के सभी सदस्य। देखिए, आज़ादी जो मिली वो बहुत मुश्किलों से मिली थी। आज़ादी के पीछे जब आज़ाद देश नहीं था तो हम सुख चैन की नींद नहीं सो पा रहे। हमें हर टाइम खतरा ही खतरा हमारे ऊपर मंडराता था। जैसे ही आज़ादी बहुत मुश्किलों से कैसे मिली, कितनी बहनों ने अपना सुहाग खोया है, कितनी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है, कितना देश की ताकत लगी है जब ये आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ादी मिली, देश चहुमुखी तरक्की भी किया है। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे को याद है, जो कपड़े सीने वाली सुई है ये भी जापान से आती है, जापान से आती है। और आज हमारा देश हवाई जहाज बनाने लग गया है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये आज़ादी का फल है। अगर आज वही उन्हीं गोरों का, अंग्रेजों का राज होता तो हमें आज भी सुई जापान से ही मंगवानी पड़ती। देश आजाद, इंडस्ट्री आई और देश ने बहुमुखी चहुमुखी प्रगति की। आज हम दुनिया भर का माल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के बदले में एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी आज़ादी हो, आज बॉर्डर के ऊपर हमारी सेनाएं हैं और हम घरों में सुख चैन से सो रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, हमें कोई खतरा नहीं। और देश आज़ाद नहीं था तो गोरे हम पर जलियांवाला बाग जैसी जगह में हमारे ऊपर गोलियां चलवाई, हमारे शहीद, बहुत सारे शहीद हुए, तो ऐसे ऐसे काम हुए। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी महिला मंडल, भाई शिवचरण जी, पूरी महिला मंडल, पूरी भगवान दास नगर एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत भारत माता की
वंदे जय हिंद। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आज भारत के आजादी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। और मैं तो रवि जी ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे क्षेत्रवासी हमारी एक आवाज के साथ जब हम सब इकट्ठा होकर कार्य करते हैं तो और ज्यादा वो बड़ा बन जाता है। फैमिली जब पहले बड़ी थी तो काम अच्छा होता था, तो हमें दोबारा से अपनी फैमिली को बड़ा करना है। रोटरी क्लब से हमारे प्रवीण अग्रवाल जी हमारे बीच में है, साथ में आए, वो भी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं देशभक्ति पर। और अमित जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ। हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं ऐसे अमित हमारे भैया गुलाटी साहब, खन्ना जी, और मैं सभी का धन्यवाद मेरी पूरी टीम का। महिला मंडल पंजाबी बाग योगा ग्रुप, महिला मंडल पंजाबी बाग पांखुरी एक उड़ा, जो हमेशा तत्पर रहती है हर कार्य करने के लिए। इसके लिए मैं शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और मैं बहुत बहुत पूरे आपको आज आजादी के ऊपर 15 दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्ता जी, चेयरमैन मीना गुप्ता जी, मेरे सारे निवासी जो यहाँ आए हुए हैं, मेरे भाई, आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज़ादी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से आज़ादी वो है कि जो हमको गरीबी से आज़ादी, बोलने से आज़ादी, अपने आप को व्यक्त करने में आज़ादी, वो सारी चीज़ें जिस दिन हो जाएंगी। भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, अभी फिर हम उस तरफ जा रहे हैं। उस दिन हम एक्चुअल में आज़ाद होंगे, जिस दिन हम अपने आप को व्यक्त कर सकेंगे बगैर डर के, बगैर उसके, और गरीबी से निजात पाएंगे। हमारे जो भाई गरीबी रेखा से नीचे हैं वो ऊपर आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे 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 जय हिंद। आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। शिवचरण जी नमस्कार, सुभाष जी, मीना जी। मैं एक एनजीओ काफ़ी समय काम करता रहा बॉम्बे में, सबसे बड़ी देश की एनजीओ थी। उसमें हमारा मोटो यही था कि स्वाधीनता का या फ्रीडम का मतलब क्या है। अगर सोच की, विचार की, कर्म की, वाणी की स्वतंत्रता हो और हमें अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता हो तो वही असली आज़ादी का मतलब है। हमारी सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे आसपास के समाज में सबको ये पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले, जिस तरह का जीवन जीना चाहे, जिस तरह की शिक्षा लेना चाहे, जिस तरह के व्यवसाय में, रोजगार में करना चाहे, और सबसे बड़ी बात अपने ड्रीम्स जिए और पूरी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धन्यवाद। महिला मंडल पंजाबी बाग RW भगवान दास नगर, शिवचरण जी, सुभाष जी का हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया। मीना जी से शिकायत जरूर है कि इन्होंने एक आजादी छीनी है। हमारी जो मातृशक्ति सामने खड़ी हुई है, सुबह सुबह 6 बजे उन्हें यहाँ बुला लेती है, उनकी सोने की आजादी इन्होंने छीन ली। और ऐसी आजादी छीनना अच्छा है, क्योंकि हम बिस्तर पे सो रहे हैं, उससे अच्छा तो यहाँ 80 साल की महिला आ रही है, 40 साल की, 30 साल की, ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बना के रखा कल, आज और कल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और पिछले 25 सालों से जिस लगन के साथ इन्होंने महिला मंडल चलाया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये हमारा नुकसान कर गया। किसी को बीपी शुगर कुछ होने से रह गया तो हमारे डॉक्टर की फीस नहीं आ रही, हमारी दुकान बंद कर रखी है भाई। लेकिन मैं कहता हूँ स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हमारे पास ना आना पड़े अच्छी बात है, और आना भी पड़े तो आपके लिए एक नेचुरोपैथी सेंटर खोला गया है भगवान दास नगर के अंदर, उसमें जाएं और स्वस्थ और मस्त दोनों चीज वहाँ रहें। हमारे पास ना आना पड़े तो अच्छा, पर मीना ने हमारी दुकान बंद करवाई है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवचरण गोयल जी, जो कि MLA हैं मोती नगर के। तो सर, आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी में आप कुछ हमारे दर्शकों को, आज के यूथ को, यहाँ की महिला मंडल को, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 78वें वर्षगांठ में हम एंटर कर रहे हैं। और जिस तरह से भगवान दास नगर के अंदर एक पारिवारिक माहौल, भाईचारे का माहौल सदैव यहाँ बना रहता है। और ये यहाँ की जो एसोसिएशन है RW है, और मीना गुप्ता
जो महिला अध्यक्ष हैं महिला मंडल के, तो इस तरह से निरंतर कार्य करते रहते हैं हर 15-20 दिन में, जिसे सबको घर से बाहर निकलकर एक मंच के नीचे आने से उनको आपस में जो भी कल्चर्स के प्रोग्राम हैं उनकी बातें आपस में शेयर होती हैं। शेयर होने से कहीं ना कहीं समाज की उन्नति होती है और उस उन्नति से देश बढ़ता है। तो जिस तरह ये काम RW और हमारी छोटी बहन मेरे से तो बड़ी है, क्योंकि जिसके एक्सपीरियंस इतना 1100 परिवार का है, तो ये हमारी बड़ी बहन मीना गुप्ता। सर आप मैम को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? हर तरह 24 घंटे आप समझ लीजिए से मेरे एक आवाज के साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैम भी जो है काफी सोशल वेलफेयर रहती हैं, तो उनमें आप कैसे किस तरीके से हमें कुछ भी प्रोग्राम स्कूल का भी रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है अपनी जगह, और मैं देखती भी हूँ और हमेशा कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। सर आपको फुल फुल सपोर्ट रहती है इनकी, कभी ना करते ही नहीं। आज जो ये छतरी देख रहे हो हमारे बहुत काम आती है, जितने ये लगा रखे हैं सारे इन्हीं की मेहरबानी है सभी की। और मैं भी ये कहती हूँ काम कराना है तो ये तैयार है, मुझे पता है एसोसिएशन को दे जाने दे, लेकिन हमें हमेशा देंगे, हमें ये पता सर है। आपकी बैकबोन है एक तरीके से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल हमारा परिवार की नहीं, वैसे बैकबोन है एक MLA के नाते, बहुत बड़ी बात। तो सर जैसे कि अब मैं आपसे एक सवाल लास्ट यही करना चाहूंगी कि आपको पता होगा, सबको ही पता है मेनली कि जो हमारे वीर जवान है, जो हमारे सैनिक है, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है यहाँ पे, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सर देखो अगर वो नहीं है तो आज हम भी नहीं है, उनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी वजह से आज देश सुख चैन की नींद सो रहा है, और आज पूरा देश उनको सैल्यूट करने के लिए है। ये 15 अगस्त का जो एक देशभक्ति का पर्व है, वैसे तो उनके लिए तो हर दिन देशभक्ति का पर्व है। जब वो -52 डिग्री टेम्परेचर में लेह के अंदर सियाचिन में खड़े होते हैं, और जहाँ पर वो रेगिस्तान हमारे राजस्थान के अंदर जहाँ लू के थपेड़े पड़ रहे होते हैं, कच्छ में, कच्छ की साइड, तो हर जगह वो ऐसे तैनात रहते हैं जैसे कि पूरा देश उनका परिवार है, और वो परिवार के लिए दिन रात देखते नहीं कि मेरी जान पर खेल के देश की रक्षा करते हैं। तो आज उनको नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है, और मैं तो कहता हूँ रोज याद करना चाहिए, क्योंकि ये है तो हम सुख चैन की सांस ले रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर जुड़ चुके हैं सुभाष गुप्ता जी। सर सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो आज हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे हम बना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग, तो सर उसकी खुशी में आज आप हमारे दर्शकों को, यहाँ की महिला मंडल को और सभी देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महिला मंडल ने ये भगवान दास नगर पार्क के अंदर जो इतना सुंदर कार्यक्रम किया, इसलिए पूरी महिला मंडल, महिला योगा ग्रुप को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, देश आजाद हुआ, कितनी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपना सुहाग उजाड़ा है, कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है। और ये जो आजादी मिली, हमारे नेताओं ने भी बहुत त्याग किया है। जब ये देश को आजादी मिली, जब हम आजाद नहीं थे तो दिन रात को हम चैन की नींद नहीं सो पाते थे। देश आजाद हुआ, आज हम बड़े आराम से चैन की नींद सोते हैं। हमारे जो BSF के जवान हैं वो हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारी सिक्योरिटी करते हैं, और हम लोग अपने घरों के अंदर बहुत ही आराम से सो रहे हैं। ये आजादी का नतीजा है। जब हमारा देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया? हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी, हमारा सारा सोना लूट कर ले गए, हमारे देश को बिल्कुल गरीब देश बना दिया। ये ही अंग्रेजों ने किया। फूट डालो राज करो उनकी नीति थी। उनकी नीति ऐसी थी कि भाई से भाई को लड़ाओ, प्यार मत होने दो। अगर भारतवासी इकट्ठे हो गए तो देश आजाद हो जाएगा, आजाद हो गया तो हमें देश से जाना पड़ेगा। यही अंग्रेजों की नीति थी। हमारे महात्मा गांधी जैसे नेता ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी। देश आजाद हुआ। जब आजादी मिली थी
उस टाइम में छोटे से छोटी एक बात करूं तो सब कुछ इंपोर्ट होता था, जितनी मशीनरी थी वो इंपोर्ट होती थी। जैसे कि मैं छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, एक सुई जो कपड़े सिलने के काम आती है वो भी इंपोर्ट होती थी। आज हमारा देश उस स्तर पर पहुंच गया कि हमने हवाई जहाज भी बनाने की, इंडिया ने हवाई जहाज तक बना दिया। उसके बाद हम आज इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कारें हैं, मोटरसाइकिल है, अन्य कोई भी आइटम है। आज हमारा देश एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम कर रहा है और हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं आज के दिन। और जब से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उनका तो विजन ये एक ही है कि हर घर में हर सड़क, पानी, बिजली, और पूरे देश में देखिए आज सड़कों का जाल बिछ चुका है। गरीबी रेखा से हर आदमी ऊपर आ चुका है, गरीबी रेखा मिटती जा रही है। एक दिन हमारा देश जैसे पहले सोने की चिड़िया होता था, आगे भी हमारा देश सोने की चिड़िया होगा। जो गवर्नमेंट है आज की, उनको कौन से सेक्टर्स में जो है चेंजेस करने की जरूरत है कि जिससे हमारा आर्थिक सुधार हो सके? देखिए, गरीबी को आज जैसे हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है तो हर आदमी को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो हम गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। ये हमारे देश के अंदर हो रहा है आज के दिन। जैसे मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की बात करता हूँ, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और सेवा के भावना से बनाया गया था। आज महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट 50 करोड़ रुपए की फ्री चैरिटी एक साल में करता है, लोगों का फ्री इलाज करता है। इसके अंदर आज कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो अगले 1 साल में चालू कर दिया जाएगा, लोगों की सेवा करेगा। आज कैंसर का रोग बहुत बढ़ चुका है तो कैंसर के अंदर सेवा करेगा। उसके बाद बहादुरगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे को हर साल 150 सीट अलॉट हुई है MBBS की, तो बच्चों को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद बच्चे और फॉरेन के अंदर जाएंगे, फॉरेन के अंदर जाकर और देश को डॉलर इंडिया में आएगा और वही बच्चे हमारे देश में एक से एक बड़ी सेवा करेंगे। मैं इसी सोच के साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ट्रस्ट को भी बढ़ाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय। सोच बदल देंगे, सोच बदल देंगे, भोले की मस्ती के साथ, भोले की मस्ती के साथ जीने का अंदाज बदल देंगे, अंदाज बदल देंगे। भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, नारी शक्ति की जय, पुरुष शक्ति की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय, और आप सबके आनंद की जय।